Hello everyone, my name is Pooja Yadav. I am BMS second year student. I already studied two chapter in very short time. So it will. I hope कि it will help for you to increase your number in biology and boost your rank in 2024. Which I teach you. These points are very important. These points are as it's come in NEET. Okay. तो एनसीईआरटी की मैं वही पॉइंट डिस्कस करूँगी जो पॉइंट एज इट इज़ क्वेश्चन नीट में बनने की प्रोबेबिलिटी है। ओके। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियो तो अच्छे लग रहे तो प्लीज़ शेयर करो, सब अपने फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप में शेयर करो इसको। एंड believe me, definitely this series will be help for increase your marks in biology. Okay, स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज़ प्लांट किंगडम एंड चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज़ आर.एस. विटकर इन 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विच वॉज आई ऑलरेडी सेड यू इन प्रीवियस चैप्टर। ओके। तो these group are already know, but in plant which are included in plant algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, these are come into the plantae. Okay. Now we will see the classification of algae, angiosperm या plants. Okay, so firstly we see the how these are classified. What is the basis of classification of the plantae या angiosperm? Okay, more first is कि only gross superficial morphological characters these are very important, जैसे कलर, हैबिटेट, नंबर, शेप ऑफ द लीव्स, दिस मार्फोलॉजिकल सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस पे क्या हुआ क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर पे डिपेंडेंट था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर इस बेसिस पे या इसको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किया गया था। और इसको किसने किया था? फिर से कार्लस लिनियस ने अब तक क्या क्या किया है देखो। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। सेकेंड पॉइंट उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंड थर्ड पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम ये थी कि ये इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, जो नॉट एक्सेप्टेबल था। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो थे वो बहुत ही ईजिली इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाते थे, बट जो सेक्सुअल कैरेक्टर थे वो ईजिली इन्फ्लुएंस नहीं होते थे इन्वायरमेंटल से। तो इसके लिए इसको हाई वेटेज मिलना चाहिए सेक्सुअल कैरेक्टर को, बट ऐसा नहीं था। तो इसके लिए ये थियरी थोड़ी सी लोगों ने इसे मानने से इनकार किया। तो इसके अगेंस्ट एक दूसरी थियरी आई दैट इज़ द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको ये बेस्ड था, किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी। ऑर्गेनिज्म में जो नेचुरल एफिनिटी थी उस पे बेस ये नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया था। और क्या क्या वो पॉइंट्स थे? दैट इज़ एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं थे, एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ क्या थे? इंटरनल फीचर भी लिए गए थे। देखो आर्टिफिशियल में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर लिए गए थे, पर यहाँ पे इंटरनल फीचर भी लिए गए। और इंटरनल में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, these all are the point included in the classification of natural system of classification. And such classification of flowering plant as given by the George Bentham and Joseph Donald Hooker। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बताया था। ठीक है, ये रिमेंबर इट वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ये मे बी इट आस्क इन नीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
और भी क्लासिफिकेशन देखे गए, तो जो इम्पोर्टेंट कुछ क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। जैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, ठीक है। एंड ये भी आप बोल सकते हो कि ये बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप बताता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, इसमें सभी कैरेक्टर को क्या क्या कैरेक्टर को नंबरिंग की एंड कोड दिया गया था, ठीक है। नंबर एंड कोड दिया गया था सभी कैरेक्टर को, जो इजली मतलब इसके वजह से नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हम लोग इंक्लूड किए, सभी कैरेक्टर ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं और इजीली इसके डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। मतलब ये बहुत इजीली इसका यूज़ किया जा सकता है। साइटो टेक्सोनॉमी में बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे क्रोमोसोम का नंबर हुआ, स्ट्रक्चर्स हुआ एंड बिहेवियर्स हुआ। लास्ट वन इज़ द कीमो टेक्सोनॉमी। these are based on the chemical constituent of the plant, जैसे resolve confusion are also used by the taxonomic these day, okay। तो chemotaxi based on chemical, okay, which are present in plant, okay। नाउ वी विल सी प्लांटे में जो जो पॉइंट्स कंस्टिट्यूएंट थे, जैसे अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसको हम सीरीज़ में देखते हैं। सबसे फर्स्ट अलगी। देखो सारे पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। जो पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा मैं सिर्फ उसी पॉइंट को मार्क करूँगी, आप उस पॉइंट को ही इम्पोर्टेंटली पढ़ना है, ओके। तो ये सबसे पहले ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, वी ऑलरेडी नो, तो क्योंकि ये प्लांटे हैं तो ऑटोट्रॉफिक ही होंगे, ठीक है। तो और इस इनमें अलगी जब फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है तो लाइकेन का फॉर्मेशन, एंड एनिमल पे के ऊपर भी रहते हैं, जैसे स्लॉथ, बियर, ठीक है। एंड इसके साइज जो है, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी ये दिए गए हैं, जैसे वॉल्व कोनोलियल फॉर्म्स देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स में, फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिलता है इलोथ्रिक्स में, स्पायरोगायरा इस फिलामेंटस फॉर्म इलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंटली याद कर लेना कि एज इट इज़ पूछता है, ठीक है, नीट में पूछता है। मैं ऑलरेडी नीट दिया है, नीट क्लियर किया है, इसलिए मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो देखो वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली जो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के थ्रू होता है। जूस्पोर सबसे कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओके। तो ये कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि इसमें 2 गैमेट का फ्यूज़न होता है, ओके। तो इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी मैंने जो प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम है ना, इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल एज इट इज क्वेश्चन में पूछते हैं। ये नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, तो सारे एग्जांपल याद रखो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिमिलर साइज के होते हैं, जैसे यूडोथ्रिक्स में फ्लजलेटेड एंड सिमिलर साइज के, नॉन फ्लजलेटेड या नॉन मोटाइल और सिमिलर साइज के हों तो स्पायरोगैरा। तो यूलोथ्रिक्स कैसे होते हैं, ये सिमिलर, दोनों भी आइसोगैमस होते हैं, स्पायरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स। बट ये यूलोथ्रिक्स जो होते हैं वो फ्लजलेटेड होते हैं या मोटाइल हो सकते हैं, और स्पायरोगैरा जो होते हैं वो नॉन फ्लजलेट होते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है डिफरेंस के फॉर्म में। एंड आइसोगैमेट्स में सिमिलर साइज के नहीं होते, और इसके बेस्ट एग्जांपल है यूडोरिना, ठीक है। ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं थी, जब हम मतलब मैं जब नीट की प्रिपरेशन करी थी ये इंक्लूड हुआ है, ओके। फ्यूजन ऑफ वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल दैट इज़ फीमेल गैमेट जो होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है और स्टैटिक होती है, मूवमेंट नहीं करती। और मेल जो गैमेट्स होती है वो मोटाइल होती है, स्मॉलर होती है, और उसको यूगैमेट्स करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ओके। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, इंपॉर्टेंटली सारे एग्जाम्पल्स याद रखना। देखो
ये ये अलगी के 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड यहाँ पे दिया है ग्रीन, ब्राउन, रोडोफाइसी। तो ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अलगी। तो वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स, ग्रीन ग्रीन अलगी में देखो ये कॉलोनियल होते हैं, इसमें देखो ये कॉलोनियल है, देखो इनके जो स्ट्रक्चर्स है कॉलोनियल है और यूलोथ्रिक्स है। और सेकेंड वन इज लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। देखो लेमिनेरिया देखो एकदम नॉर्मल सी भी इस टाइप है, होल्ड फास्ट है एंड फ्रॉन्ट्स है। एंड सॉर्गेसम में देखो यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ सॉरी फ्यूकस में क्या होते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन पूछता है कि एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्यूकस में प्रेजेंट होते हैं। एंड डिक्टियोटा में देखो फ्रॉन्ट्स होते हैं, स्टाइपेट्स होते हैं, ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर याद करना कि हाँ दीज आर, ऐसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि ये कौन सा किसका एग्जाम्पल, तो यू ऑलरेडी नो कि ये ब्राउन एल्गी है और या तो इसको फियोफाइसी बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है डिक्टी डिक्टियोटा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है रेड एल्गी में देखो ये पोरफायरा है जिसके पास फ्रॉन्ट्स होते हैं ये, एंड पॉलीसिफोनिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद कर लेना एंड उसका नेमिंग भी। एक इम्पोर्टेंट पार्ट, फ्यूकस के पास क्या होता है, एयर ब्लैडर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या क्या अलगी में दिया हुआ है, देखो अलगी एंड जो होते हैं हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ कैरीड आउट बाय द अलगी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर इट कि अलगी जो होते हैं एटलीस्ट जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ जो होते हैं उसका फिक्सेशन अलगी के थ्रू ही होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से वो ऑक्सीजन निकालते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट की में जो ऑक्सीजन है वो इंक्रीज होती है बाय द एल्गी। ओके, तो दे आर द पैरामाउंट एंड इम्पॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स में फूड साइकिल भी ये चलाते हैं क्योंकि ये एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, ये एक्वेटिक में फूड साइकिल एज अ फूड साइकिल भी वर्क करते हैं, ठीक है, कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी पूछेगा, इसमें सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोरफायरा एंड लैमिनेरिया सॉर्गेसम आर अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन अलगी आर यूज एज अ फूड्स। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मराइन अलगी कौन कौन सी, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सॉर्गेसम, ये क्या है, 70 स्पीसीज ऑफ मराइन अलगी, तो ये एज अ फूड यूज होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा कि एल्जीन्स, व्हाट इज द हाइड्रोक्लोइड्स इज अ कैपेसिटी फॉर होल्डिंग द वाटर, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्जीन्स जो ब्राउन एल्गी में आता है, कैरागिन्स विच आर इंक्लूडेड इन दी रोडोफाइसी। ओके, एंड अगार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, अगार एक ऐसा कॉमर्शियली इसको यूज किया जाता है, इससे यूज़ करके जेलिडियम एंड ग्रेसिलिया यूज का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और ये जेलिडियम ग्रेसियम का यूज हम लोग करते हैं आइसक्रीम एंड जेली के फॉर्मेशन में। ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट इज क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा जो कौन कौन से एल्गी है जो प्रोटीन रिच होते हैं, तो नाम आपको याद होना चाहिए। क्लोरेला जो होते हैं वो प्रोटीन रिच एल्गी होती है जिसको एज अ फूड या सप्लीमेंट के फॉर्म में लिया जाता है, स्पेस ट्रेवलर यूज़ करते हैं इसको। और ऑलरेडी आई वाज सेड कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी ये 3 मेन क्लासेस हैं एल्गी की। नेक्स्ट हम देखते हैं वो इन तीनों क्लासेस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, इसमें सिर्फ आपके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। तो इसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है।
इनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट या कर्व शेप, स्पाइरल और रिबन शेप के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में इस शेप के क्लोरोप्लास्ट इनमें देखने को मिलते हैं। गॉट इट। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि पैरानॉइड इज द, यहाँ पे पैरानॉइड्स देखने को मिलता है। ओके, ये प्रोटीन रिच्ड होते हैं और इसके साथ प्रोटीन के साथ साथ इसमें स्टार्च होते हैं। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल, सेक्सुअली एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एग्जांपल इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कैरा। ओके, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी। इंपॉर्टेंटली याद कर लेना, चाहे जिस भी ट्रिक लगाओ चाहे जो भी करो, बट एग्जाम्पल याद करना वेरी मस्ट। एंड नेक्स्ट है फियोफाइसी। फियोफाइसी आल्सो नोन एज अ ब्राउन एल्गी। इनमें ये जो होते हैं ये प्राइमरीली ये मराइन हैबिटेट्स की होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट, मराइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके जो फॉर्म्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंट बाय द कैल्प्स। कैल्प्स में काफ़ी ब्रांच्ड एंड काफ़ी मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। एक्टोकार्पस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। ऑलराइट, एंड इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं देखो, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, दीज आर द पिगमेंट। दीज पिगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों के पिगमेंट्स ज़रूर याद कर लेना। अभी एक टेबल है जो उसमें दिया हुआ है, उसमें हम अच्छी तरह से देखेंगे। और इनमें और इसके अलावा कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजैंथीन आल्सो प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनमें फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, डैट इज़ लैमिनेरिन और मैनिटल के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है। इंपॉर्टेंटली याद कर लेना। और इनमें जो कोटिंग होती है, इसके सेलुलोजिक वॉल पे जो कोटिंग होती है आउटसाइड, दैट इज़ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ऑलरेडी हमने देख लिया था। ठीक है, और इसकी प्लांट बॉडी जो होती है फियोफाइसी में, इसमें सब में वही होता है, होल स्पॉट्स, स्टाइप्स एंड फ्रॉन्ट्स। ओके, और रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें बस ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि इसमें जो गैमिट होते हैं सेक्सुअल में, दैट इज़ पायरीफॉर्म या पियो शेप के होते हैं। एंड इसके पास इसके जो एग्जांपल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सॉर्गेसम एंड फ्यूकस। ठीक है, ये देखो, लेमनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा ऑलरेडी हमने ये देख चुका है। बाकी ये दो याद कर लो, एक्टोकार्पस एंड सॉर्गेसम। ओके, नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी आल्सो नोन एज अ रेड algae. Okay, these are also known as a red algae because they have a prominent red pigment. इनके पास prominent red pigment present होते हैं, and also they have are phycrohydrin in their body, that's why they are look like a red algae. Okay, and these are mostly present in the marine and grade with grace concentrations found in the warmer area. Where the warmer area in marine present, they ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे दिखेंगे, अक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि इनमें जो फूड स्टोरेज होता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बोल रही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, दैट्स एज इट इज़ कम इन नीट, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो इम्पॉर्टेंटली देख लो। तो इसमें अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, तो वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, इस फॉर्म में फ्लोडियन स्टार्च देखने को मिलता है। तो इनमें जो फूड का स्टोरेज है वो फ्लोडियन स्टार्च रहता है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है।
गॉट इट। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। शायद इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही ले। ओके, तो क्लोरोफाइसी, फ्यूरोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इसको ऑलरेडी नो। ग्रीन अलगी, इसको ऑलरेडी वी नो दी। ब्राउन अलगी, दिज आर नोन एज अ रेड अलगी। इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, इसके पास क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथीन होते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी एंड साथ में फाइकोएराइथ्रिन आर फाइकोएराइथ्रिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे लुक लाइक अ रेड। ओके, इनमें फूड स्टोरेज ऑलरेडी हमने देखा, पैरामाइड था जो स्टार्च और प्रोटीन था उसके पास। एंड इसमें यहाँ पे एज अ फूड स्टोरेज था मैनिटॉल और लेमिनोरिन के फॉर्म में। यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च था जो जो किसकी तरह सिमिलर इसका स्ट्रक्चर था, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन। ओके, इनमें सेलुलोज है, सेलुलोज प्लस एल्जिन्स थे यहाँ पे, जो जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी। एंड इसके अलावा यहाँ पे रोडोफाइसी में जो था सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर थे। एंड जो फ्लजेला था ये 2 से 8 थे, अपाइकल पे थे, ये 2 थे इनइक्वल और भी अलेटर। और रेड में इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन पूछता है, देखो एक इन दोनों में से शायद ना पूछे, बट इनमें इसमें ये पूछ लेगा कि किस में फ्लजेला एब्सेंट होता है। तो यू ऑलरेडी नो इट कि दीज आर एब्सेंट इन रेड एल्गी। ओके, बाकी हाँ, तो रेड एल्गी में हमने ये पॉइंट थोड़ा सा नहीं देखा है। तो रेड एल्गी जो होते हैं उनमें जो एग्जांपल है वो पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम का हम लोग यूज़ कर रहे थे आगार्स में, एज अ आगार से निकाले थे इस प्रोडक्शन करके। ग्रेसिलेरिया जेलिडियम का यूज आइसक्रीम और जेली के फॉर्मेशन में यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहते हैं बिकॉज दे आर लिविंग इन बोथ लैंड एंड वाटर। वो एक्चुअली में वो लैंड पे रहते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे आर मूव इनटू दी वाटर। ओके, ये दो, इसमें 2 क्लास है दैट इज मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ओके, तो ये मोस्टली सेट्स एरिया में पाए जाते हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे देखिए। फर्स्ट इज लिवरवर्ट मर्चेंसिया, फीमेल था। तो सबसे पहले एग्जांपल जो है ए का मर्चेंसिया है, फीमेल एंड मेल। दिस इज द मर्चेंसिया जो डायसियस है, याद करके रखना। ये फीमेल है कि देखो फीमेल में फ्लावर अच्छा है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इस तरह से आप यू कैन डिफ्रेंशिएट। ओके, इसके पास आर्चिगोनिफोर्स गेमा कैप होता है, राइजोइड्स होता है, राइजोइड्स गेमा कैप सब कुछ सेम है। फिर बस यहाँ पे एंथ्रेडियोफोर है मेल में, फीमेल में आर्चिगोनिफोर, दैट इज मर्चेंसिया विच आर डायसियस। नेक्स्ट है फ्यूनेरिया। देखो फ्यूनेरिया में देखो 2 पॉइंट्स है, स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स। ये दोनों भी हैं यहाँ पे। दो जो स्पोरोफाइट्स में आते हैं वो फूड, सीटा एंड कैप्सूल आते हैं। एंड दिस इज द स्पैग्नम। स्पैग्नम देखो मोनोशियस होते हैं, इसमें एंथ्रेडियल एंड आर्चिगोनियल दोनों भी एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर दी मोनोशियस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स को। ब्रायोफाइटा में क्या दिया है, हाँ ऑलरेडी हम मैंने डिस्कस कर लिया कि वाई दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट। एंड नेक्स्ट हमारा जो है ये पॉइंट, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। द प्लांट के सक्सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है, कोई भी लिविंग नहीं है, तो वहाँ पे स्टार्ट जो करते हैं वो बेयर रॉक या सॉइल के पे पहली बार जो प्लांट का सक्सेशन स्टार्ट ये ब्रायोफाइटा के ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास। इनमें जो होते हैं रॉइजॉइड्स होते हैं, और इसमें
थ्रू रूट, टू स्टेम, टू लीव्स अब्सेंट होते हैं। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंटली ये याद रख लेना। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, वो हैप्लॉइड होती है। इंपॉर्टेंटली याद रखना, नीट में पूछने की प्रोबेबिलिटी है। एंड इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ठीक है, देखो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइटा की, वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। और जो कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, वो गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट कैसी होती है, हैप्लॉइड्स होती है, याद रखना। और जो इनका सेक्स ऑर्गन है एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम, दीज आर दी मल्टी सेलुलर। ओके, जब दोनों का फ्यूजन होगा वाटर में, इसके बाद क्या होगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट का जो है वो डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमिडिएटली। जाइगोट जैसे ही बना तुरंत उनका मियोसिस नहीं होता। ठीक है, वो समटाइम्स के लिए स्पोरोफाइट कंडीशन में रहते हैं। और फिर आफ्टर समटाइम्स they go into the meiosis and produce the haploid spores, and these spores germinate to form the new plant. ओके, ब्रायोफाइटा के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत लेस है, बट इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत पॉइंट दिया है कि ये कैसे यूज़ होते हैं, ये एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट, एनिमल और बर्ड्स में, एनिमल एंड बर्ड्स के लिए। स्फैग्नम, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्फैग्नम एक मॉस है जो प्रोवाइड द पीट हैव बीन लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल। तो स्फैग्नम जो होता है वो पीट एज अ कोयले की जैसा होता है, इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्यूल जैसे हमारे घरों में जो खाने बनते हैं एज इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड पैकिंग मटेरियल, स्फैग्नम का यूज़ पैकिंग मटेरियल में किया जाता है, जैसे एक्सपोर्ट मटेरियल का जब एक्सपोर्ट करते हैं तब। ओके, क्योंकि इसके पास होती है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की एबिलिटी होती है। दैट्स वाई दे यूज़ इन पैकिंग ऑफ मटेरियल जब एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इसके साथ ही ये जो अब इकोलॉजी पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो ये क्या करते हैं, इकोलॉजी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सॉइल का इरोजन नहीं होने देते। ठीक है, एंड ब्रायोफाइटा के फिर से डिवाइड हो जाते हैं लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो सबसे पहले हम लिवरवर्ट्स देख लेते हैं। लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो थैलॉइड्स होते हैं इनकी प्लांट बॉडी, जिसको हम मर्चेंशिया भी हमने देख किया है, मर्चेंशिया। तो ये इस थायलाइड होती है इसकी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे गेमे देखने को मिलता है। ठीक है, अब गेमे क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है बार बार। गेमे आर अ ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इनटू द स्मॉल रिसेप्टिकल या कॉल्ड गेमा कप लोकेटेड ऑन द थलाई। ठीक है, तो गेमा कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर असेक्सुअल होते हैं और उसमें रिसेप्टिकल्स होते हैं। और ये डेवलप करते हैं। गेमा बिकम डिचार्ज फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड जो देखो ऐसा रिसेप्टिकल होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गेमा। ठीक है, और ये जब प्लांट बॉडी से ये टूट के छोटे छोटे न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन होंगे। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि इससे एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, मर्चेंशिया एंड ट्रिशिया। ओके, मर्चेंशिया एंड रिसिया। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो शायद हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम लगे। आई होप कि मैं इसको जल्दी से फिनिश करूँ। नेक्स्ट यहाँ पे फूड सीटा कैप्सूल देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोटोन मॉसेस। मॉसेस में जो होते हैं प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है दैट इज़ गैमेटोफाइट। इसमें दो स्टेजेस देखने को मिलते हैं, एक प्रोटीनिमा स्टेज, दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटीनिमा स्टेज क्या होते हैं, डेवलप डायरेक्ट। जो प्रोटीनिमा स्टेज होते हैं वो स्पोर्स, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर द मियोसिस ऑफ जाइगोट्स
तो स्पोर जो है वो प्रोटीनिमा स्टेज है। ये कैसे होते हैं? क्रीपिंग होते हैं, ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोटीनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ये मोसिस के 2 स्टेजेस होते हैं। तो ये क्रीपिंग होते हैं, ग्रीन ब्रांच्ड होते हैं, और फिलामेंटस होते हैं। लीफी स्टेज जो होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होते हैं एज अ लेटरल बड के फॉर्म में। एंड इसके पास क्या होता है? इसके पास मल्टी सेलुलर ब्रांच एंड ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। ओके, और ये पॉइंट, और ये सारी पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रख सकती हो कि स्पोरोफाइट इन मॉसेस मोर इलेबोरेटेड देन इन लिवरवर्ट्स। तो स्पोरोफाइट जो होते हैं मॉसेस के, वो ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं देन दी लिवरवर्ट्स। ओके, और मॉसेस के जो इलेबोरेट मैकेनिज्म होती है डिस्पर्शन। तो स्पोर्स का डिस्पर्शन इसमें होती है। इसके एग्जांपल फ्यूनेरिया, प्लूरिटाइकम एंड स्पैग्नम, वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना। तो जो पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ दैट्स ओनली इम्पॉर्टेंट, बाकी आप एज इट इज़ छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनेगा। आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं बता सकती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बायो में आता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या क्या आते हैं? हॉस्टेल्स एंड फॉन्स आते हैं। ठीक है, ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं या मेडिसिन पर्पस में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, इसके पास जो होते हैं वो वस्कुलर टिश्यू होते हैं, दैट इज जाइलम। इनमें वस्कुलर, देखो फर्स्ट टाइम वस्कुलर टिश्यू जो आए वो टेरिडोफाइटा में ही आए। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज था वो गैमेटोफाइट था, लेकिन टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट होगा वो स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होगा इसके लिए ये जो स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होकर ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं था। उसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एब्सेंट थे। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है कि जो लीव्स हैं टेरिडोफाइटा में स्मॉल्स हो सकते हैं। स्मॉल में जैसे माइक्रोफिलस सिलेजिनेला में, लार्ज जो होता है वो माइक्रोफिलस फॉन्स में। ये एग्जांपल पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पोरोफाइल? स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सस्पेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल होता है ना, स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया सब्सटेंडेड बाय द लीफ लाइक। तो स्पोरोफिल आप समझ सकते हैं कि लीफ लाइक, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज स्पोरोफिल। अब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया में क्या होता है? स्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनमें म्योसिस होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि स्ट्रोबलाई या कोन्स देखने को मिलता है सिलेजिनेला इन इक्विसेटम में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है? ये एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कोन्स। ये सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम में देखने को मिलता है। तो कोन्स किस में? सिलेजिनेला इक्विसेटम में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंटली याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हो, देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है सिलेजिनेला का। ये इक्विसेटम, देखो इक्विसेटम में कोन्स वगैरह प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे नोड्स है, इंटरनोड्स, ब्रांचेस। ये फॉन्स है एंड दिस वन इज द साल्विनिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। तो जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होके कैसे बना? वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। स्पोर जब जर्मिनेट होंगे वो कैसे होंगे? फ्री लिविंग होंगे, इंपॉर्टेंटली पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखो ये। तो ये प्रोथैलस ये स्पोर कैसे फॉर्म करते हैं? प्रोथैलस, मोस्टली फोटोसिंथेसिस थायलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, वाटर में फर्टिलाइजेशन करने के लिए जाते हैं। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है।
Sileginella and Salvinia are produced two kind of spores, मैक्रो एंड माइक्रो। तो ये हिट्रोस्पोरस होते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, बट सिलेजिन साल्विनिया कैसे होते हैं, हिट्रोस्पोरस होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है सीड हैबिटेट। तो यहाँ पे द फीमेल इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट रिटेन इन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड के लिए। तो इसमें स्पोरोफाइट जो होता है डोमिनेंट होता है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज है। तो इसमें ही क्या होते हैं, हमारी फीमेल रहती है, फीमेल गैमेटोफाइट रहती है कुछ टाइम के लिए, जिससे क्या करते हैं आगे डेवलपमेंट अब जाइगोट इंटू यंग एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसमें ही क्या बनता है, जाइगोट और एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है एंड दिस आर द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। और यहाँ से सीड हैबिटेट का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। टेरोफाइटा के 4 क्लासेस बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट याद रखो 4 क्लासेस हैं। सिलोप्सिडा में आते हैं सिलोटम, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पिनोसिडा में स्क्विसेटम एंड टीरोप्सिडा में आएंगे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियांटम। ओके, ऑल राइट, ये सारे याद कर लेना, जो पॉइंट मैंने मार्क किया है इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे जो इनकी सीड्स है वो कैसी होती है, नेकेड होती हैं। दे हैव अ नेकेड शीट्स, ठीक है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल्स। तो यहाँ पे कोई ओवरी वॉल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इन दी ओव्यूल्स, क्योंकि चाहे वो फर्टिलाइजेशन के पहले हो चाहे बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद भी वहाँ पे ओवरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता ओव्यूल्स में। ऑलराइट, एंड ये जो वन ऑफ द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वाइज इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री ऑफ द स्पीसीज। तो जिम्नोस्पर्म का सबसे जो टालेस्ट ट्री माना गया दैट इज सिक्वाया ऑफ रेडवुड ट्री, ठीक है। ये जायंट रेडवुड ट्री दैट इज सिक्वाया वन ऑफ द टालेस्ट ट्री है, जिम्नोस्पर्म में आता है, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म है जनरली दे हैव अ टैप रूट, बट इन सम जनरा दे हैव फंगल एसोसिएशन विथ रूट एंड फंजाई। तो दे फॉर्म द माइकोराइजा, जैसे पाइनस, इन पाइनस वी हैव सीन द माइकोराइजा, विदाउट फंगस दिस पाइनस विल बी नॉट सर्वाइव। ओके, इन सम जबकि साइकस पे है जो होता है उसमें कैरोलाइड रूट देखने को मिलता है, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है कि जो साइकस हैं उनमें स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं एंड पाइनस एंड सिट्रस में जो स्टेम है वो ब्रांच्ड होते हैं। रिमेंबर इट प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार नीट में पूछे गए हुए हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि यहाँ पे वेल अडेप्टेड जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स हैं वो वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। ओके, एक पॉइंट और यहाँ से भी बता, इन कॉनिफर में जो होता है वो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जिससे इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाती है, लीफ ना होके वहाँ पे नीडल्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिससे इसकी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाती है एंड क्या हो जाता है, वाटर का लॉस जो होता है वो कम हो जाता है एंड स्टोमाटा संकिंग एंड थिक क्योटिकल एंड संकिंग स्टोमाटा की वजह से वहाँ पे वाटर का लॉस या ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो कम हो जाता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हिस्ट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है, वो हिस्ट्रोस्पोरस होते हैं। तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों भी देखने को मिलते हैं। तो फीमेल्स में जो होते हैं वो देखो यहाँ पे क्या है, कोन्स देखने को मिलते हैं। देखो माइक्रोस्पोरोफिल या मेल में जो होते हैं स्ट्रोबलाई, इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मेल स्ट्रोबलाई उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या बोलता है, माइक्रोस्पोर डेवलप होता है यहाँ इन द लिमिट नंबर ऑफ सेल्स। ओके,
तो मेल जो गैमेटोफाइट है दैट, ये सब याद मत रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है दैट इज़ पोलन ग्रेन, जो काफ़ी रिड्यूस गैमेटोफाइट है। ओके। एंड फीमेल में जो होता है वो देखने को मिलता है फीमेल स्ट्रोबला या मेगास्पोरेंजिया। यहाँ पे कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स एंड मेगास्पोरेंजिया। मेल और फीमेल कोन्स ऑन स्टेबलाई में बोर्न ऑन द सेम ट्री। तो पाइनस में मेल एंड फीमेल दोनों भी देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों भी कोन्स हमें मेल और फीमेल के देखने को मिलते हैं। बट इन साइकस ऐसा नहीं होता, ठीक है। साइकस में क्या होता है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। रिमेंबर इट। साइकस जो होते हैं डायसियस होते हैं, इसमें मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, फीमेल जो होती है मेगास्पोरोफिल्स होती है, नॉट कोन प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है साइकस में, मेगा कोन्स ना प्रेजेंट होके मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके। एंड यहाँ पे 4 मेगास्पोर होते हैं। एक मिनट, फोर मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं। ओके। आर्चिगोनिया जो होती है वो 2 या मोर आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। बस आप इतना ही देख सकते हैं, पूरे सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अंडरलाइन किया है दैट्स पॉइंट इम्पोर्टेंट ओनली। ओके। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ब्रायोफाइटा में जो होता है, जैसे ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा में हमने क्या देखा था, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट। तो ब्रायोफाइटा ब्रायो और टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। बट यहाँ पे अलग है, अरे जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या होंगे, तो जिम्नोस्पर्म में डिपेंडेंट होते हैं। दे हैव रिमेन स्पोरेंजिया ऐसा इन दी स्पोरोफाइट्स। तो ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है नीट में, इस एकदम एज इट इज़। देखो जो नीट में क्वेश्चन पूछता है ना, एज इट इज़ एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही उठाता है वो, तो आप ऐसे ही भी ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये किसका डायग्राम है, साइकस, ठीक है, ये साइकस है, दिस इज द पाइनस एंड ये जिंको। ओके। नेक्स्ट हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में तो ऑलरेडी 12th में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, बट फिर भी थोड़े से पॉइंट यहाँ पे हम देख ही लेते हैं। तो जो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मोस्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सीड जो है इंक्लोज होता है फ्रूट से, तो यहाँ पे फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इस जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं था। एंड यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, डाइकोटलीडन एंड मोनोकोटलीडन। सबसे स्मॉलेस्ट साइज का जो होता है वो उल्फिया, टाल जो जब से टालेस्ट ट्री होती है वो 100 मीटर की होती है, डैट इज़ यूकलिप्टस। एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि और काफ़ी हार्ड चैप्टर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जांपल्स याद करने हैं और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर नेटिव स्टूडेंट, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स याद करना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, बट हम स्किप तो नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज़ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में ये सारे पॉइंट्स इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है वो किस क्लासिफिकेशन
किस बेसिस पे करेंगे, देखो यहाँ पे अरेंजमेंट, सेल के अरेंजमेंट से, बॉडी सिमेट्री, सीलोमेट के नेचर्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटिंग एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब पैटर्न कैसा इनका पैटर्न है, इन इन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल का। तो सबसे पहले पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस बेसिस पे हम कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एनिमल ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इंपॉर्टेंटली याद रखना। स्पॉन्जेस में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस दे आर सेल्स आर अरेंज एज अ लूज एग्रीगेटेड सेल, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्पॉन्जेस में लूज सेल देखने को मिलते हैं, लूज सेल ऑफ एग्रीगेशन देखने को मिलता है, और ये सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, डेट इज स्पॉन्जेस में। एंड फिर इसके बाद सिलेंटरेट्स एंड टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड ऑर्गन लेवल जो होता है वो देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, एंड हायर हायर असेलमिंथेस में तक देखने को मिलता है। और एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब में क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है, स्पॉन्जेस सेल लेवल, टीनो एंड टेरिडोफाइट, सॉरी टीनोफोरा एंड सिलेंटरेटा जो होते हैं वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल पे दिखाई देते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड असेलमिंथेस, एंड एनिडिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनो, ये सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैव अ सिंगल ओपनिंग। देखो जो सिंगल प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड माउथ एंड एनस दोनों भी क्या होते हैं, दोनों के लिए एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है, दो अलग अलग ओपनिंग देखने को मिलती है। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी किस तरह से होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। हमारे में कैसा होता है, क्लोज टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप मतलब ये मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे वेन्स में या आर्टरीज में सर्कुलेट हो रही हैं ब्लड। ओके, तो एक वेसल्स में क्या हो रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। बट ओपन में क्या होता है, पूरे ऑर्गन ही उस पर क्या होगी, ब्लड है, ब्लड में ही क्या हो जाएंगी, पूरे हमारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, उसमें बाथ इन दी ब्लड। ओके, डायरेक्टली। अब हम सिमेट्री बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिमेट्री भी कितने टाइप की होती है, और दीज आर दी 3 टाइप्स, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो असिमेट्री किस में देखने को मिलती है, स्पॉन्जेस में, सॉरी असिमेट्री ने, देखो इस असिमेट्री जो होते हैं ये मोस्ट किसी भी प्लेन से इनको डिवाइड करो वो कभी भी दो इक्वल भाग में नहीं डिवाइड होंगे, हमेशा उनमें असिमेट्रिकली होगी। तो इसका एग्जांपल्स आते हैं स्पॉन्जेस। ओके, रेडियल सिमेट्री में हम देख सकते हैं, रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी प्लेन से काटें, यहाँ पे देखो किसी भी प्लेन से अगर हम डिवीज़न करें, एनी प्लेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी प्लेन से भी हम करें, सेंट्रल एक्सिस से हम एनी प्लेन को पास करें तो दो इक्वल आइडेंटिकल में डिवाइड हो जाएगा, तो ये रेडियल सिमेट्री। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्माटा। ठीक है, एकाइनोडर्माटा के वो भी अडल्ट में। ओके, बायलैटरल में तो वो सेंट्रली अगर एक्सिस से पास होंगे तो सिर्फ दो भाग में ही, दो इक्वल भाग में ही डिवाइड होंगे। ओके, तो ये सिर्फ दो इक्वल भाग में, जैसे हमें अगर कट किया बीच से तो हमें एक सेंट्रल पास किए, प्लेन पास किए तो हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, तो ये बायलैटरल सिमेट्री है। इसमें सारे आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ से सारे कोर्डेटा तक सब इसी में इंक्लूडेड हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ बायलैटरल, रेडियल में किसी भी प्लेन से काटो वो हमेशा दो इक्वल भाग में उसका कटिंग होगी। नेक्स्ट हमारा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो होगा उनमें क्या होंगे, एम्ब्रियोनिक लेयर्स में जो होंगी, एम्ब्रियोनिक लेयर्स में जो सेल का अरेंजमेंट होगा एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, तो इसको डिप्लोब्लास्टिक। और इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट,
यहाँ पे मिसोग्लिया देखने को मिलता है। एंड अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें 3 लेयर देखने को मिलते हैं। एम्ब्रायोस लेयर में या एम्ब्रायोज में हमें 3 लेयर देखने को मिलते हैं, एक्टो, इंडो एंड मेसोडर्म। ठीक है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसके एग्जाम्पल्स आते हैं प्लेटी से कॉर्डेटा तक, प्लेटी हेलमिंथ से कॉर्डेटा। इंपॉर्टेंटली याद रखना किस ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथ से कॉर्डेटा तक है, और डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं वो आते हैं सिर्फ सिलेंडरेटा। ओके, राइट। and now we see the सिलोम। सिलोम भी 3 टाइप के होते हैं, एक सिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। तो सिलोमेट जो होते हैं उनमें क्या देखें, यहाँ पे देखो, presence or absence of cavity between the body wall and gut wall very important in classification. These are very important. Body cavity is lined by the mesoderm is called, अगर body cavity में mesoderm layer present है तो that is called coelom। ठीक है, तो सिलोम में जो को हम सिलोमेट कहते हैं, इसके एग्जाम्पल सभी हमने देखा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एंड जिसमें क्या होता है, सीडोसिलेमेट जो होते हैं इसमें बॉडी कैविटी में पाउचेस पाए जाते हैं। ठीक है, मेसोडर्म के यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे, इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय द, इसमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म का लेयर नहीं प्रेजेंट है, उसकी जगह की क्या प्रेजेंट है, स्कैटर पाउच प्रेजेंट है, स्कैटर, तो उसको बोलते हैं सुडोसिलोमेट। सुडोसिलोमेट के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, एसेलमिंथेस एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल ही पूछेगा, और जिसमें कैविटी ही एब्सेंट है दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम पूछ सकता है, देखो यहाँ पे देखो मेसोडर्म के लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, कैविटी ही नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे कैविटी, ये वाली जो कैविटी है, ये वाली जो कैविटी है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसके लिए ये एसिलोमेट याद रखना। डायग्राम के को भी ध्यान देख लो। सेगमेंटेशन, जब किसी भी एनिमल को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर सके, उनके सेगमेंट बना सके, रिपीटेटिव सेगमेंटेशन कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आता है एनेलिडा में आर्थ्रोपोडा, तो उसका जो सेगमेंटेशन हो इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों हो सकता है। सिर्फ एक्सटर्नली जिसका होता है ना, वो जैसे आर्थ्रोपोडास में आते हैं, तो इसमें सेगमेंट मेटामर्स उसी को कहेंगे जिसमें इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों सेगमेंटेशन देखने को मिले। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। नोटोकॉट जो होते हैं मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और ये कैसे होते हैं, फॉर्म ऑन द डॉर्सल टाइप ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये नोटोकॉट इंपॉर्टेंटली पूछेगा, ये मेसोडर्मल डिराइव्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और ये कहाँ में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलते हैं कॉर्डेटा, जितने भी कॉर्डेटा हैं वो उनमें नोटोकॉट प्रेजेंट होते हैं। देखो पोरीफेरस एकाइनोडर्माटा में क्या होते हैं, नोटोकॉट एब्सेंट होते हैं, दैट इज, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का हम कुछ फंडामेंटल बेसिस पे करेंगे। ठीक है, देखो अब तक जितने पॉइंट्स थे क्लासिफिकेशन के हमने देख लिए, अब कुछ कॉमन बेसिस पे हम देखेंगे। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। देखो किंगडम जो है, एनिमल किंगडम जो मल्टी सेलुलस है, उसके सेल लेवल है होते हैं, या टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। सेल लेवल पे एक ही हमें देखने को मिल रहा था, जो मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, दैट इज़ पोरीफेरा। ठीक है, रेडियल में हमें क्या आते हैं, टिश्यू, देखो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, फिर से वो डिवाइड होते हैं रेडियल एंड बायलैटरल। ठीक है, जो बायलैटरल होंगे वो कौन से आ सकते हैं, बायलैटरल में जैसे प्लैटीहेल्मिया, असेलमिंथेस एंड उसके आगे सारे कॉर्डेटा तक सब आएंगे। एनेलिडा से कॉर्डेटा तक क्या होते हैं, ट्रूसिलोम्स एंड असेलमिंथेस। याद करना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सुडोसिलोमेट्स में आते हैं असेलमिंथेस, प्लैटीहेल्मिस जो होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं। इंपॉर्टेंटली ऐसे याद कर सकते हो, प्लस सबसे पहले प्लैटीहेल्मिस को याद करो, वो एसिलोमेट्स होते हैं। उसके बाद जो
असेलमिंथेस क्या होते हैं? सुडोसिलमेट। इसके बाद के जितने भी हैं सब क्या आते हैं? सुलिमेट्स। एंड रेडियल में क्या आता है? सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड अडल्ट ऑफ एकाइनोडर्माटा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एकाइनोडर्माटा एक्सबीट रेडियल और लैटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है? अडल्ट में, एकाइनोडर्माटा की। अब सारे जो क्लासिफिकेशन किया हमने, अब सारे सबके पॉइंट्स देखेंगे हम। कितने हैं पूरे फाइलम? तो पोरीफेरा, पहले हम सबके नाम देखेंगे। पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, फिर इसके बाद प्लैटीहेल्मिस, असेलमेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड फिर इसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ऑलराइट, और सबसे पहले हम देखेंगे फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई विल मार्क दैट, आप वही बस स्टडी करो, इसके अलावा कुछ भी देखना मत, क्योंकि यू हैव नो टाइम गाइस, आपको बहुत ही फास्टली रिवाइज करना है। तो फाइलम पोरीफेरा जो होता है इसको कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, ये असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। हाँ, बेस्ट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास देखो, ऑस्टिया होती है। ऑस्टिया, इसके पास इस ऑस्टिया में क्या होता है? वाटर इंटर करता है और स्पॉन्जोसिल में जाता है, और वहाँ से ऑस्टिया के थ्रू वाटर इनसाइड आता है बॉडी के, और स्पॉन्जोसिल में जाता है, और वहाँ से वो एग्जिट करता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो पोरीफेरा हैं उनमें कोइनोसाइट देखने को मिलते हैं। तो कोइनोसाइट्स जो होते हैं वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ही प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा में। तो इसके ये एग्जैक्टली होता है क्या? इसको हम कोलार सेल्स भी कहते हैं। लाइन द स्पॉन्जोसिस एंड कैनाल। तो ये कोइनोसाइट स्पॉन्जोसिस या कैनाल में कैनाल से अटैच होते, लाइंड होते हैं। ठीक है, और इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि दे हैव सपोर्ट, इसकी बॉडी जो है सपोर्टेड बाय द स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिस फाइबर्स, जो इस जो क्या फॉर्म करते हैं? एज अ फॉर्म ऑफ स्केलेटन। तो बॉडी सपोर्ट होती है बाय द स्केलेटन, और जो बनी होती है स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पोरीफेरा में क्या याद कर सकते हैं? इसको स्पॉन्जेस कहते हैं। इसमें ऑस्टिया, स्पॉन्जिसिल एंड ऑस्क्यूलम्स होते हैं। कोइनोसाइट कोलार सेल की लाइनिंग होती है स्पॉन्जोसिल्स में। एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो सी दी they have they reproduce sexually। ठीक है, ये these are not important point। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इसकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, देख लें। पोरीफेरा, दिस इज द पोरीफेरा। साइकॉन, पोरीफेरा दैट इज साइकॉन, यूस्पॉन्जिला एंड स्पॉन्जिला। ठीक है, ये डायग्राम के साथ थोड़ा याद रखना। तो ये स्पॉन्जिला है, साइकॉन एंड यूस्पॉन्जिला। तो इसको साइंटिफिक नेम भी हमें याद होना चाहिए। साइकॉन साइफल, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कहते हैं, स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्जेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइलम दैट इज सिलोडेरेटा, इसको निडेरिया भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मोस्टली मराइन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन्स। बस ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। बाकी इसके डायग्राम आप देख सकते हो कि देखो, ये जो है ये अम्ब्रेला शेप का है, इसको मेड्यूसा या ऑरेलिया बोलते हैं। इसको एडेम्शिया या पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, ये अम्ब्रेला शेप का हमेशा याद रखना, इसको बोलेंगे ऑरेलिया या एडेम्शिया। पॉलिप या एडेम्शिया जो होते हैं वो कप शेप के होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स बस हम देखेंगे इसके पास नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होता है। इस नीडोसाइट में एग्जैक्टली होता क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल या नेमेटोसाइट प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेंटाकल एंड बॉडी ऑफ द निडेरिया, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये काम क्या करते हैं? इनका काम है एंकरेज का, डिफेंस का एंड कैप्चर ऑफ द प्रे। तो ये डिफेंस करते हैं और कैप्चर का प्रे करते हैं, मतलब
प्रे को पकड़ने में ये न्यूरोसाइट्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, इनमें जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड अगर टिश्यू लेवल है तो डिप्लोब्लास्टिक होगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, सिंगल ओपनिंग है। हमने देखा था प्लैटीहेल्मिन्थ तक सिंगल ओपनिंग ही होती है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना, माउथ ऑन हाइपोस्टोम्स। तो माउथ कहाँ पे, माउथ पे क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होते हैं ऑन दी हाइपोस्टोम। और एक यहाँ पे एक चीज़ है कि इसकी जो एग्जांपल्स है निडेरिया, जैसे कोरल, कोरल हैव द स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंटली याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन जो होता है वो कोरल के पास होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं, हाइड्रा है या एडेम्सिया जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करते और सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। एंड सेकेंड, और इसके जो एग्जांपल हैं दैट इज़ अम्ब्रेला शेप के, मैंने अभी बताया, जो ऑरेलिया या जेली फिश होते हैं, ये स्विमिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ओके, इनमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस मतलब इनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों भी कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, याद रखना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटाजेनेसिस का ओबेलिया, ये याद रखना। पॉलिप असेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को, एंड मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पॉलिप को। और एग्जांपल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना कि फाइसेलिया को जो हम बोलते हैं दैट इज पोर्तुगीज मैनवॉस, एडेम्सिया आल्सो नोन एज अ सी एनेमोन, पिनेटुला सी फैन, गॉर्गिनिया नोन एज अ सी फैन, मिएंड्रिना एज अ ब्रेन कॉलर, दीज आर द साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये कॉमन नेम है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है हमारा टीरोफोरा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, ये मराइन होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, इनको हम सी वॉलनट भी कहते हैं या कॉम जेलीस भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और हमने ऑलरेडी देखा है डिप्लोब्लास्टिक कहाँ से होते हैं, जो पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, इसके पास 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन कराते हैं। एंड इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस होती है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, एक्चुअल ये लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी है, क्या करते हैं, लाइट एमिट करता है। एंड यहाँ पे क्या एग्जांपल है, प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोफोरा। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थ, इसको फ्लैटवर्म भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसको डॉर्सली और वेंट्री, देखो डॉर्सली और वेंट्री दोनों तरह से वो कैसे होते हैं, फ्लैटेड होते हैं, दैट्स वाई दे आर फ्लैट वर्म्स। ये सारी पॉइंट्स हम देखे हुए हैं, इसको नहीं देखेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये एसिल्यूमेट्स होते हैं, ये भी हमने देख चुका है, ठीक है। तो ये अब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू दी बॉडी सरफेस, तो जो न्यूट्रिएंट है होस्ट के बॉडी सरफेस से डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज सेल या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ओके, इनमें मेनी लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि प्लेनेरिया पजेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, क्वेश्चन में आया हुआ है। एंड एग्जांपल देखो यहाँ पे, टेपवर्म, टेपवर्म देखो टेप के जैसा, एंड लिवर फ्लूइक, लिवर फ्लूइक को फैशियोला बोलते हैं, एंड टेपवर्म को टीनिया, एक्जैक्टली याद रखना। नेक्स्ट हमारा है एसेलमिंथस। एसेलमिंथस को हम आल्सो नोन एज अ राउंड, इसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं, एक्जैक्टली, ठीक है। एंड देखो राउंड वर्म कहते हैं। इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन भी होता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है कि ऑर्गन होता है। अभी हमने पीछे पढ़ के तो वहाँ पे ऑर्गन था, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, तो आप दोनों भी चीज़ें याद करके रखे रहो, ठीक है। और यहाँ पे सीडोसिलोमेट्स होते हैं, ये भी हमने देख चुका है। और यहाँ पे कंप्लीट क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है या डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ओके, ये एंड ये डायसियस होते हैं। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं, एस्केरिस को रैंडवर्म कहते हैं, सबका ये पूछेगा कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। यूचेरिया को फ्लेरियल वर्म भी कहते हैं, अनसाइक्लोस्टोमा को हुकवर्म भी कहते हैं। देखो मेल एंड फीमेल है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर, जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है और मेल जो होती है छोटी होती है, और इसके जो टेल है ज़्यादा राउंडेड होता है। नेक्स्ट है फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में भी बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ें देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटामेरिक सेगमेंट देखने को मिलता है। तो सेगमेंट हमें डिस्टिंक्टली मार्क आउट सेगमेंट इनटू द मेटामियर्स, ठीक है। एनुलस मतलब रिंग। और यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक जो एनालिड्स होते हैं जैसे नेरिसिस, नेरिसिस में लैटरल अपेंडेज पैरापोडिया हेल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछेगा। एक्वेटिक जो एनालिडिया होते हैं उनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है स्विमिंग में। नेफ्रिडिया जो होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। वही इसमें जो प्लेटी हेलमिन्थ है उसमें क्या फ्लेम सेल्स बोला था, जो ऑस्मोरेगुलेशन है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट अच्छा है कि न्यूरल सिस्टम यहाँ पे आ गया, न्यूरल सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कनेक्टेड बाय द लैटर नर्व ऑफ डबल वेंटर नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, डायसियस होते हैं। अर्थवर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेरेसिस जो होते हैं वो डायसियस है, अर्थवर्म जो है वो, और लीचेस क्या है वो मोनोशियस है, याद रखना। नेरेसिस फेरेटिमा को अर्थवर्म बोलते हैं, हेरोडिना को ब्लड सकिंग लीच। तो ये दोनों क्या है, अर्थवर्म एंड लीच जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। यहाँ पे नर्व डबल वेंटर नर्व कॉर्ड्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ देखने को मिला। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम एनिमेलिया का जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट जो कह सकते हैं वो मोलस्का को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। हाँ, यहाँ से काइटिनस एक जो स्केलेटन यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। और फिर यहाँ पे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी इस तरह से डिवाइडेड है। जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट फीचर है आर्थ्रोपोडास के। एंड यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैसे होती है, यहाँ पे गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है, ऑलराइट। एंड यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एनेलिडा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेलपिज एक्सक्रीशन के लिए मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अर्थवर्म में हमने क्या देखा, सॉरी एनेलिडा में भी हमने देखा नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। एग्जांपल्स इसके हम देख सकते हैं, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इकोनॉमिकली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनने की मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती ही है। तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट है जैसे एपीज हैं, इसको हनीज बीज, बॉम्बिक्स एंड लैसीफर्स, लैसीफर को लैक इंसेक्ट बोलते हैं, बॉम्बिक्स को सिल्कवर्म। अब वेक्टर जो वेक्टर्स होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, इट्स दैट इज मस्क्यूटो। ग्रीगेरिया पेस्ट जो होते हैं वो लोकस्टा। लिविंग फॉसिल्स जो होते हैं लिमुलस या उसको किंग क्रैब भी कहते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो मोलस्का होता है, ओके, दिस इज द मोलस्का। एंड ये सारे पॉइंट हमने देखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बॉडी जो होता है वो बॉडी है वो उसकी बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको कवर्ड करते हैं बाय अनसेगमेंटेड एंड इज असेगमेंटेड विथ, तो इसको कवर्ड करते हैं कैलकेरियस सेल से, एंड इज असेगमेंटेड विथ हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो ये इस कैलकेरियस सेल से इसकी सॉफ्ट बॉडी जो है कवर्ड होती है, और ये अनसेगमेंटेड होती है। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसलर हम्प इसमें प्रेजेंट होते हैं।
जो स्पॉन्जी लेयर जो स्किन की होती है, फॉर्म द मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पे फीडिंग के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। ओके, तो दिस रेड्यूला वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ये भी याद कर सकते हैं, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है, विशाल हम्प होते हैं, मैस्कुलर फूड्स एंड हेड इस तरह से सेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड डिवीजन है। एंड इसके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली ये क्या है, ये डायसियस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, एग देते हैं। एग्जाम्पल, पिल्ला को एप्पल स्नेल्स, पिंकटाडा को पर्ल्स, ऑयस्टर सेपिया को जो है वो बोलते हैं कटल फिश, लोलिगो को स्पीट्स, ऑक्टोपस को डेवल फिश, अप्लाशिया नोन एज अ सीहर्स, एंड डेंटालियम नोन एज अ टस्क शेल्स, एंड कीटोप्लूरा काइटोन। दिस इज़ वेरी हार्ड टास्क, ये बहुत ही हार्ड टास्क है आपके लिए कि इस सारे एग्जाम्पल को याद करना, उसके साथ साथ इसके कॉमन एंड साइंटिफिक नाम दोनों हमें पता होना चाहिए। तो काफ़ी हार्ड है, बट आपको करना ही है, यू हैव नो ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज एकाइनोडर्माटा। इसमें क्या होता है, इंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स देखने को मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एकाइनोडर्माटा बोलते हैं। एंड इसमें अडल्ट में क्या देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री, लार्वे में वायलेट है, ये ऑलरेडी हमने देख चुका है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ एंड लोअर माउथ ऑन, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो है, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन ये देखने को मिलता है, माउथ जो है वो लोअर साइड है, एनस जो है वो अपर डॉर्सल साइड में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो क्या करता है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा हुआ है पॉइंट। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, लोकोमोशन में, कैप्चर प्रे का कैप्चर करने में, एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करने में। एग्जाम्पल इसके जो है वो याद कर सकते हैं, स्टेरियास को स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन्स, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफायरिया ब्रिटल स्टार। अच्छा, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, देखो दिस इज द अस्टेरिया, इसको ब्रिटल स्टार ऑफायरा भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा फाइलम है दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेटा में इंक्लूड था, बट नाउ दिस इज कैटेगराइज इनटू दी नॉन कॉर्डेट। क्यों इसको नॉन कॉर्डेट में किया गया, देयर हैज सम रीजंस, बताती हूँ अभी। क्योंकि हेमिकॉर्डेटा है वो rudimentary structure on the collar region called stomachord, a structure similar to the notochord। तो इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो एकदम नोटोकॉर्ड की जैसा ही दिखता था, है, जो जिसका स्ट्रक्चर एकदम नोटोकॉर्ड की तरह ही है, इसके लिए, बट ये रूडिमेंट्री है, इसलिए इसको नॉट कॉर्डेट में रखा गया, हेमिकॉर्डेट, ये आधे कॉर्डेट माना गया। फाइलम कंसिस्ट ऑफ, इसके वर्म लाइक मराइन एनिमल्स, ये मराइन्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए उसे ध्यान में रखो। एंड इसकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है, एंड्रियली इसके पास प्रोबिस होता है, प्रोबोसिस, कोलार एंड लॉन्ग ट्रंक होते हैं। ओके, इसमें सर्कुलर सिस्टम ओपन होता है, क्लोज देखो दो ही जगह मिलेगा, एनिल्टा एक कॉर्डेटा में, बाकी सब जगह ओपन ही रहते हैं। एंड एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। देखो यहाँ पे जो इसका बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, देखो क्या क्या है, प्रोबोसिस है, एंटीरियरली, कोलार एंड ट्रंक। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट हमारा है दैट इज कॉर्डेटा। किसी भी कोई भी एनिमल कॉर्डेटा है, उसके लिए 4 कंडीशन हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट इज कि उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, उसके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। थर्ड, सॉरी,
फिर थर्ड पॉइंट इसके पास क्या होना चाहिए, पेयर्ड पेयर्ड pharyngeal gill slits प्रेजेंट होने चाहिए. तो दिस पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कि दिस एनिमल इज एग्जैक्टली कॉर्डेट्स. ओके, देखो यहाँ पे दिया है गिल स्लिट्स होना चाहिए, पोस्ट एनल पार्ट, नोटोकॉर्ड एंड नोकॉर्ड्स. ठीक है, कॉर्डेटा के पास क्या होते हैं, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे दिया है कॉर्डेट्स एंड नॉट कॉर्ड. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंकन. यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रली प्रेजेंट होता है, सॉलिड्स एंड डबल होते हैं. ठीक है, फेरिंग्स जो होते हैं गिल्सलेट्स होते हैं, और यहाँ पे गिल्स अब्सेंट होते हैं. हार्ट जो है वेंट्रल होता है, जैसे हमारा हार्ट की तरह वेंट्रल साइड है, इसे यू कैन रिमेंबर. हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हैं तो डोर्सल साइड प्रेजेंट होंगे. एंड पोस्ट एनल पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अब्सेंट होते हैं. ऑलराइट, जो कॉर्डेटा है फिर से 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है. यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. तो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटो इम्पॉर्टेंटली, जो लाइन में इम्पॉर्टेंटली बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है कितने, तो इसको अच्छे से आप देख लो. तो प्रोटोकॉर्डेट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोटोकॉर्डेटा में कौन कौन आता है, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा. ओके, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. एक्सक्लूसिवली मरीन देखो तीन ही, अब तक हमने कितने देखे हैं, एक तो से वो टीनोफोरा था, फिर इसके बाद एकाइनोडर्माटा था, और यहाँ पे अब आ गए यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. ओके, यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड ओनली लार्वा में प्रेजेंट होता है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से टेल तक पूरे उसकी लाइफ टाइम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल जो है यूरोकॉर्डेटा का एसिडियन सल्फा डोलियोलम. सेफेलोकॉर्डेटा में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट मीन्स ब्रोंकोस्टोमा, जिसको हम फाइक्सस भी बोलते हैं या लैंसलेट भी बोलते हैं. अब सब फाइलम जो थर्ड वाला है कॉर्डेटा का, दैट इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, बट वो हमारे में कैसे बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, जैसे हमारे में हुआ. ठीक है, ह्यूमन बीइंग में ऑल वर्टिब्रेट्स. इससे एक चीज़ तो हमें पता चल गया, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कहते हैं क्या होते हैं, वो कॉर्डेट्स होते हैं. बट और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, इंपॉर्टेंटली याद रखना है. बहुत मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर इतना रहता है कि हम पॉइंट समझ ही नहीं पाते, और हमें पता होती चीज़ें, बट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि पूरा वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है नीट की प्रेशर में. तो ध्यान रखना कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स नॉट वर्टिब्रेट्स. क्यों, क्योंकि ऑल कॉर्डेट्स कैसे वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, वर्टिब्रेट्स के अलावा कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स भी तो होते हैं, तो इसलिए सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स नहीं हो सकते. ओके, इस यहाँ पे किडनी होती है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. ओके, ये सब नॉर्मल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं. तो इसका एग्जाम्पल जो है आगे देखते हैं. वर्टिब्रेटा को देखो इस तरह से डिवाइडेड किया गया है, एग्नाथा एंड नेस्थोस्टोमाटा. तो एग्नाथा में लेग जॉ होता है, यहाँ पे जॉ होता है. इस जो नेस्थोस्टोमाटा वो सुपर उस फिर से 2 क्लास में डिवाइड होता है, टेट्रापोडा एंड पीसेस. टेट्रापोडा में ये चारों एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, आगे हम देखेंगे ये सारे फिशेस, दोनों फिश, कॉन्डेसाइट्स एंड ऑस्टिसाइट्स. एंड एग्नाथा में जो होता है वो क्लास साइक्लोस्टोमाटा आते हैं. ऑलराइट, और ये सारे पॉइंट अभी हम सारे वर्टिब्रेटा के सारे पॉइंट्स देखेंगे, बाकी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. ओके, सिर्फ साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वो उनके पास लैक ऑफ जॉ होती है. ठीक है, ये इंडोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस में, और इसके पास 6 to 15 गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. ऑलराइट, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, और जॉ तो एब्सेंट होते हैं, अभी हमने ऊपर ही देख लिया. ओके, इनके पास स्केल्स नहीं होते एंड पेयर ऑफ फिन्स, दीज ऑल आर थिंग्स एब्सेंट. इनके पास फिन्स नहीं होते, स्केल्स भी नहीं होते. एंड क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर, यहाँ पे कार्टिलेजिनस होती है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. ये मराइन में रहते हैं, बट
रिप्रोडक्शन के लिए ये कहाँ पे जाते हैं, फ्रेश वाटर में। और आफ्टर स्पानिंग मतलब आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, वो क्या कर जाती है, वो डाई कर जाती है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि मराइन थे, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, जैसे वो फ्रेश वाटर में गए, वाटर बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में इंसर्ट कर जाएगी और स्वेलिंग होके क्या हो जाएंगी, वो फट जाएंगी, तो इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई आफ्टर स्पिनिंग जो फिशेस हैं दे विल बी डाई। तो लार्वे जो है मेटामॉर्फोसिस करके वो वापस से मराइन कंडीशन में चली जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन्स, दैट इज़ लैम्प्रे, मैक्सिन, हैगफिश। नेक्स्ट हमारा जो है फिशेस, सुपर क्लासेस में पीसेस को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कॉन्डिसाइज, इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन्स होते हैं। ओके, माउथ जो होता है वेंट्रली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉट पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन करी हूँ दैट्स इंपॉर्टेंट। ये विदाउट ओपरक्यूलम एज इट इज़ यूनिट में पूछने की प्रोबेबिलिटी है। इनमें ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है। ओपरक्यूलम मतलब जो उनका गिल्ड स्लिट्स हैं उसमें कोई कवरिंग नहीं होती। एंड स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड, इसकी स्किन जो होती है उसके पास क्या होती है, प्लेकॉइड स्केल्स होती है। एंड इसका जो टीथ है ये भी किससे बना था, प्लेकॉइड स्केल से, और वो डायरेक्टेड है बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल्स होते हैं। ओके, इतना याद रखने की जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछता है कि एक कंस्टेंटली स्विमिंग करते हैं क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर अगर होता तो वो स्विमिंग उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो एयर ब्लैडर एब्सेंट है इसलिए कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करते हैं जिससे वो डूबे ना, सिंक ना हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो है वो देखो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाले टर्पिडो, और पॉइजनिंग वाले जो होंगे पॉइजनिंग स्टिंग वाले ट्राइगन्स। एंड एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मेल पेल्विक फिन्स बियर दी क्लैस्पर्स। ओके, बस इसके बाद एग्जाम्पल याद करना है। स्कॉलियोडॉन जो होता है उसको डॉग फिश कहते हैं, प्राइटिक्स शॉफिश, कैरोडॉन को ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन को स्टिंग रे कहते हैं। ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टियोसाइज, जो जिसमें बोनी फिश उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट के इनमें जो होते हैं माउथ वो टर्मिनल होते हैं, उसमें कहते हैं कैसे माउथ था, वो वेंट्रली प्रेजेंट था, इसमें टर्मिनली था। यहाँ पे और ओपरक्यूलम वगैरह प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। इसके वजह से क्या कर सकते हैं, इनमें बायोंसी रेगुलेट द बायोंसी, ये सिंक नहीं करेंगे, इनको स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे सीधा आ रहे, कोल्ड ब्लडेड है, वो भी कोल्ड ब्लडेड ही है था, कॉन्डिसाइट भी। ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्टली याद करो। एक्जोसिटस जो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मराइन फिशेस, फ्रेश फिशेस, एंड थर्ड इज एक्वेरियम वाला। तो एक्वेरियम वाला, तो मराइन फिशेस में आएंगे एक्जोसिटस जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, एंड हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहते हैं, ये मराइन है। फ्रेश वाटर में लेबियो कडला क्लैरियास, इसको मांगुर भी कहते हैं। एक्वेरियम में बेटा जिसको फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, टेरिफिलम जिसको एंजल फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सुपर क्लास में टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स होते हैं, और उसमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो सबसे पहले हम एम्फीबिया को देखेंगे। एम्फीबिया में जो होते हैं, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों पॉइंट एक्वेटिक में भी रहते हैं। एंड एम्फीबियन क्यों बोले, क्योंकि ये एक्वेटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है, एंड इसके ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, इसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। ठीक है, और इनमें स्किन जो होती है विदाउट स्किल्स, कोई स्किल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम जो होता है रिप्रेजेंट करता है ईयर को, इनके पास ईयर नहीं होते। ठीक है, तो इसकी जगह पे टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन टुगेदर इनटू द क्लोएका। इंपॉर्टेंट याद रखना, क्लोएका में क्या ओपन होता है, एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव साथ में मिलके क्लोएका में ओपन होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, चलो ठीक है। यहाँ पे ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, याद रख लेना। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, बुफो को टोड बोलते हैं, राना को फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर सेलेमेंडर, स्थियोपिस लिमलेस एम्फीबिया। ऑलराइट, अब हम आते हैं रेप्टिलिया में। ओके, रेप्टिलिया को हम ये क्या कहते हैं, क्रीपिंग कहते हैं, क्रॉलिंग मोड ऑफ इनका लोकोमोशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, और फिर इसके बाद इनके पास ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मस के स्क्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद दे हैव नॉट ईयर, डू नॉट एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ठीक है, इसकी जगह पे इनके पास क्या होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। एंड 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, सिर्फ एक ही है जो उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, दैट इज क्रोकोडाइल एक्सेप्शनली है। एंड ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड वाले होते हैं। एंड जो स्नेक्स है एंड लिजार्ड है वो अपनी स्किन को ना मतलब छोड़ते हैं, स्केल्स को क्या करते हैं वो शेड करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। ये आपने कभी देखा होगा किचुली ऐसा, और पॉलीथीन के जैसा एकदम उसके स्नेक के शेप के जैसा दिखता है वो। एग्जाम्पल है, क्योलॉन को टर्टल बोलते हैं, टेस्टुडो को टर्टॉइज, कैमिलियन को ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैलॉट्स आल्सो नोन एज अ गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर्स, हेमिडेक्टाइल वॉल लिजार्ड्स, पॉइज। अब यहाँ पे सारे एक चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉइजनस स्नेक्स जो होते हैं कौन से, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, तो उसमें जो हमारी बुक में वो पॉइजनस स्नेक्स दिया है, जैसे नाजा उसको कोबरा बोलते हैं, बैंगेरस को क्रेट, वाइपेरा वाइपर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है बर्ड्स, जिसको एब्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी बर्ड होते हैं एक्सेप्शनली जिसके पास वो फ्लाई नहीं कर सकते, इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, इफ कांट फ्लाई, ठीक है। और 4 लिम्ब जो होता है, इन देखो जो एल्स होते हैं इनके पास भी 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। तो इनका 2 लिम्ब जो आगे के होते हैं उसको 4 लिम्ब, और जो पीछे के होते हैं उसको हाइंड लिम्ब। तो जो 4 लिम्ब होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं विंग्स में, बाकी जो 2 लिम्स हाइंड लिम्ब होते हैं वही एज अ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। ओके, और इनके पास जो स्किन है इनकी जो स्किन होती है पूरी तरह ड्राई होती है, सिर्फ एक ही जगह ऑयली ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी उनके टेल पे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2017 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन हॉलो विथ एयर कैविटीज। तो इनमें इनका जो इंडोस्केलेटन है वो ऑसिफाइड होता है और इनमें एयर कैविटी हॉलो प्रेजेंट होती है, इसके लिए इनका वेट बहुत कम होता है जो इनको फ्लाइंग में काफ़ी हेल्प करती है। ऑलराइट, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्ड के पास क्या क्या होता है, इसके पास क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं, कोल्ड ये कहते हैं वार्म ब्लडेड वाले होते हैं। अगर वार्म ब्लडेड वाले हैं तो वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन या रेगुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इनमें एयर सैक होते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ये ओविपेरस होते हैं। ओके, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्वस को क्रो, कोलम्बा को पीजेंस, सिटैकुला को हम पैरेट बोलते हैं, स्ट्रूथियो स्ट्रिच, पेवो पिकॉक कहते हैं, अपेंडाइट्स पेंगुइन, एंड नेफ्रॉन को हम वल्चर्स कहते हैं। ऑलराइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली याद कर लेना का। अब हमारा नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ मेमेलिया। मेमेलिया में कुछ यूनिक फीचर हैं, जैसे इसके पास प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट इज मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। हाँ, और सेकेंड पॉइंट क्या है कि
और मेमोरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं इससे क्या करते हैं, नरिश करते हैं अपने चाइल्ड को। ओके, और इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऑर्निथोरिंकस दिया है, मैक्रोपस एंड टीरो टीरोपस, और यहाँ पे बैलिनोप्टेरा जिसको ब्लू वेल्स भी बोलते हैं। ओके, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैमल के, एक तो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दूसरा यहाँ पे यूनिक हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, ये सब मैमल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये होम्योथर्मस होते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, अब सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ओविपेरस ऑर्निथोरिंकस, अब प्लेप देखो, ओविपेरस में सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है, और ऑर्निथोरिंकस जिसको प्लेटिपस कहते हैं, बाकी जितने भी मैमल्स होते हैं सब क्या हैं, वीवी पैरस हैं। ठीक है, वी जैसे मैक्रोपस कैंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मैकाका को मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफास एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा को ब्लू वेल्स, पैंथेरा टाइगरिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। ओके, एंड बहुत ही इम्पोर्टेंटली, ये अगर आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है तो आप एक बार इसको भी चार्ट को देख सकते हैं। एक बार मैं आपको खुद ही समझा देती हूँ। जो पोरीफेरा है उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, काम नहीं कर रहा है मेरा स्क्रीन, सो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। इसमें मैंने 2 चैप्टर कवर किया है। होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ स्प्रेड करो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज़ और कि मैं सारी लेक्चर्स 2-3 दिन के अंदर पूरे मैं 11th और 12th कंप्लीट कर दूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहो, चीज़ें मैं कंप्लीट करके दूँगी जल्दी ही, और इससे आपकी पूरी होल बायोलॉजी 3 से 4 दिन के अंदर ही कंप्लीट रिवाइज्ड हो जाएगी। ओके, मिलते हैं।